हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बलूची। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स। इसके पहले हम पेस्टिसाइड पे डिस्कस किए थे, कुछ पेस्टिसाइड पे जिससे हम डिस्कस किए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम विटामिन्स पे डिस्कस करेंगे। विटामिन्स पे डिस्कस करेंगे और विटामिन ए के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक विटामिन पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो विटामिन्स विटामिन्स क्या होते हैं, ये क्लास क्या है, सभी जितने टीचर्स एग्जाम होते हैं सबके लिए। पीजीटी, टीजीटी, टेट या एसटेट, सभी के लिए जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं, पहला तो इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या विटामिन्स क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक, हाँ, हमने आपको बताया था शायद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो होते हैं। तो अगर विटामिन्स आपसे पूछा जाए कि विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स। और ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। विटामिन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी जी है। स्टडी को क्या कहते हैं, विटामिन्स की विटामिनोलॉजी बोलते हैं। विटामिन को बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ये विटामिन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। बट हम विटामिन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या हम विटामिन को हम बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, विटामिन को हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये हेल्पफुल होता है, मेंटेनिंग करता है बॉडी हेल्थ को। बट ये क्या करता है, कैन नॉट बी synthesized in the animal body में, इन द एनिमल बॉडी में इसे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। और पॉइंट दूसरा नेक्स्ट है, विटामिन को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड इसे किया था लूमिन ने। देखो, ऐसी जो किताबों में बहुत सारे फंक के बारे में दिया गया है, लेकिन अगर डिस्कवर्ड ही पूछे, फंक ने क्या किया था, विटामिन टर्म में दिया था। बट डिस्कवर्ड किसने किया था, लूमिन ने किया था। अगर लूमिन नहीं है तब आप फंक करेंगे। और इसका टर्म विटामिन किसने दिया था, किसने दिया था, फंक ने। जितना आप चाहे तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते। विटामिन की स्टडी को विटामिनोलॉजी, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। ये बॉडी को मेंटेन करते हैं। ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं बॉडी में। विटामिन को इसकी डिस्कवरी किसने किया था, लूमिन ने किया था। बट टर्म विटामिन किसने दिया था, फंक ने दिया था। तो आई होप इतना हो गया होगा। आगे हम विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। कौन कौन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक है फैट सॉल्युबल, एंड दूसरा है वाटर सॉल्युबल। अब वाटर कौन है, बीसी विटामिन बी एंड सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। बाकी जितने हैं वो फैट सॉल्युबल है, ए बी डी ई, सॉरी बी नहीं, ए डी ई के
ये क्या है, फैट सॉल्युबल। विटामिन बीसी को छोड़कर सारे फैट सॉल्युबल हैं, बीसी को छोड़कर सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। एक पॉइंट और रखिए, अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए कि अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर को किसने प्रपोज किया था विटामिन की, तो किसने किया था, ड्रूमोंड ने किया था। तो एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर, अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर किसका, विटामिन का, proposed by ड्रूमोंड ने प्रपोज किया था। विटामिन का अगर पूछ लिया जाए कि अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय ड्रूमोंड ने किया था। विटामिन जैसा कि आपको बता चुके हैं कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ADEK। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा भी कह सकते हो, कीड़ा ना। तो ये ऐसे अगर आपको याद करना हो तो ट्रिक है छोटी सी, तो ऐसे आप याद क्या कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल या फिर बीसी को छोड़कर बाकी जितनी है फैट सॉल्युबल, बहुत इजी है। तो बीसी क्या है, विटामिन बी एंड सी आपकी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। सो फ्रेंड, आज हम विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे, विटामिन ए के बारे में। आई होप इतना जितना आपको बताया गया है इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विटामिन क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से रेगुलेटर होते हैं, बायोलॉजिकल, एक एक पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाए। छोटे छोटे से वीडियो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक एक बनाने का मतलब ये है कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होते जाए। तो हम विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में फिर दूसरा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन ए। अब ए के बारे में आपको डिस्कस करना है। ए का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम, सबसे पहले आपको केमिकल नेम जाना है, पूछा जाता है कभी कभी केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल किसका है, विटामिन ए का केमिकल नेम है, विटामिन ए का केमिकल नेम है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड, इसी तरह पॉइंट लिखिएगा, बहुत शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है। डिस्कवर्ड किसने किया था, कॉलम एंड डेविस ने किया था 1913 में, 1913 में किसने किया था, कॉलम एंड डेविस ने विटामिन ए की डिस्कवरी की थी। केमिकल नेम है रेटिनॉल। आई होप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं, केमिकल नेम ये पूछा जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, वहां पे आप फिर नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी चीजें तो याद ही रहती है। तो डिस्कवर्ड जैसे कि ये छोटी बुकों में नहीं दिया गया है, तो कॉलम एंड डेविस ने किया था, विटामिन ए की डिस्कवरी की थी। अब विटामिन ए को कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, या आपकी बॉडी में लीवर में किया जाता है। अभी लीवर में किया जाता है, इसे हम एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज नहीं करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है बॉडी में, लीवर में। विटामिन ए, विटामिन से बता चुके थे। तो विटामिन ए, ये तो लिखा ही है, ये सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, ये लीवर में सिंथेसाइज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि विटामिन ए को या विटामिन ए को कहां पर सिंथेसाइज किया जाता है, लीवर में। इसे सिंथेसाइज इन द लीवर फ्रॉम, इससे येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट से। तो इसे हम लीवर में सिंथेसाइज करते हैं विटामिन ए को, कैसे, येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट से हम इसे सिंथेसाइज करते हैं। और विटामिन ए का जो मेन सोर्स या रिच सोर्स होता है कैरेट, गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए, तो कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए का सोर्स है। तो रिच सोर्स लिख लीजिएगा, गुड सोर्स या रिच सोर्स कुछ भी लिख लीजिएगा। रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, कैरेट, गाजर।
कैरेट क्या है? विटामिन ए का रिच सोर्स होता है कैरेट। क्या होता है? रिच सोर्स होता है कैरेट। इतना आप नोट कर सकते हैं। आगे फिर इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। और विटामिन ए में ये लिख लीजिएगा, ये क्या बनाता है? फॉर्म्स विटामिन से क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? रेटिनॉल बनाता है। क्या बनाता है? ये रेटिनॉल को बनाता है। कैसे? फॉर्म्स रेटिनॉल सच एज, लिखिएगा, सच एज रोडोप्सिन ऑफ रॉड सेल। ये रोडोप्सिन को बनाता है रॉड सेल में या इन रॉड सेल एंड आयोडोप्सिन इन कोन सेल। आपने आई चैप्टर में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आगे हम पढ़ाएंगे। रॉड सेल और कौन सेल क्या होती हैं? हमारे आंख में, हमारे रेटिना में, आई में प्रेजेंट होती है रॉड और कौन सेल होती है। इनका क्या होता है? कंफ्यूजन है कि रॉड सेल क्या होती है या कौन सेल क्या है? लाइट में, एक डिम लाइट में एक्टिव होती हैं, एक जो है कि अंधेरे में एक्टिव होती हैं, या फिर डार्क लाइट, एक डिम लाइट में, एक डार्क लाइट में क्या होती है? एक्टिव होती है। वो भी बात का टॉपिक है, वहां पर पढ़ाएंगे। तो विटामिन ए क्या बनाता है? कौन से रेटिनॉल पिगमेंट्स बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ये रेटिनॉल पिगमेंट्स बनाती है। पिगमेंट्स बनाते हैं कौन कौन से? सॉरी, पिगमेंट्स बनाते हैं कौन कौन से? रोडोप्सिन और एडोप्सिन क्या है? ये पिगमेंट्स होते हैं। रोडोप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? रॉड सेल में। आयोडोप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? कोन सेल में। तो रोडोप्सिन और एडोप्सिन पिगमेंट्स होते हैं जो रॉड और कोन सेल में बनते हैं। कौन बनाता है? किसकी वजह से बनते हैं? विटामिन ए की वजह से बनता है। और ये बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर ग्लैंड को क्या करता है? मेंटेन करता है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? पहले एक लिखिए इसे। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे बोलते हैं, तो विटामिन ए को बोलते हैं। अब इसकी डिफिशियंसी से डिजीज कौन से होते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीजें होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है और जीरोप्थेल्मिया होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं? निक्टेरोपिया बोलते हैं। क्या कौन कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दूसरा क्या है? जीरोप्थेल्मिया थैल्मिया है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से बहुत पूछा जाता है। आई थिंक नाइट ब्लाइंडनेस तो सबको पता होगा, बट जीरोप्थेल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए से जीरोप्थेल्मिया डिजीज होती है, बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो आज हम विटामिन के बारे में डिस्कस किए हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की डिस्कवरी को क्या कहते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि मैक्रो होते हैं। कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज कर सकता है माइक्रो और मैक्रो में। तो विटामिन क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी स्टडी को विटामिनोलॉजी कहते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? लुम्बिन ने किया था। बट विटामिन जो टर्म है इसे किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल रेगुलेटर्स होते हैं। विटामिन को एनिमल्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। विटामिन क्या है? इसका अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? डूरामंड ने दिया था। और विटामिन दीज आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। बीसी जो है वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब वो फैट सॉल्युबल है। आज हमने डिस्कस किस पे किया है? विटामिन ए पे। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है।
विटामिन ए को डिस्कवर किसने किया था? कॉलम एंड डेविस ने किया था। इसे लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है, किससे? येलो एंड रेड पिगमेंट से किया जाता है, येलो एंड रेड पिगमेंट से किया जाता है। ये क्या बनाता है? रेटिनॉल पिगमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन? रेडोप्सिन रेड सेल में, एडोप्सिन कौन सेल में बनाते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड को भी लिख लीजिएगा वहीं पे। मेंटेन करते हैं विटामिन का काम क्या होता है? बॉडी की मेंटेनेंस करना है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है? जीरोप्थेल्मा और नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। इसका रिच सोर्स क्या होता है? कैरेट होता है, गाजर होता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ये इतना ही था आज विटामिन ए की बारे में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में विटामिन बी सी एक एक करके पढ़ेंगे ताकि एक एक विटामिन अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी क्लास तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।